खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम में आमीन। रूह कुदस का नज़ूल, रसूलों के अमाल, दूसरा बाब 1-12 आयत। जब ईद पेंतिकुस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज़ आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वो सब रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और हर एक कौम में से जो आसमान के तले है, खुदा तरस यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब ये आवाज़ आई तो भीड़ लग गई और लोग दंग हो गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही बोली बोल रहे हैं। और सब हैरान और मुताज्जिब होकर कहने लगे, देखो, ये बोलने वाले क्या सब गलीली नहीं? फिर क्यों कर हम में से हर एक अपने अपने वतन की बोली सुनता है? हालांकि हम पार्थी और मादी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और गप्तोगिया और पैंतुस और आसिया और फिरोगिया और पंफिलिया और मिस्र और लिब्वा के इलाका के रहने वाले हैं, जो करीने की तरफ है, और रूमी मुसाफिर, ख्वाह यहूदी ख्वाह उनके मुरीद, और कुरीती और अरब हैं, मगर अपनी अपनी जुबान में उनसे खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान सुनते हैं। और सब हैरान हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हुआ चाहता है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम में आमीन। आज मेरे अजीजों, ईद पेंतिकोस्त के दिन यानी रूह कुदस की ईद के दिन हम देखते हैं कि किस तरह से पाक रूह उन शागिर्दों पर जाहिर होता है, किस तरह से रूह कुदस उन शागिर्दों पर नाजिल होता है। सो मेरे अजीजों, यहाँ पे आज एक लफ्ज़ पर हम गौर करेंगे, और वो लफ्ज़ है जुबान। मेरे अजीजों, इस एक लफ्ज़ को आज के हवाला में दो मुख्तलिफ अंदाज में, दो मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया गया है। मेरे अजीजों, पहला जो इस्तेमाल है ज़ुबान का, वो तशबीहन है, और रूह कुदस उन पर आग की सी फटती हुई ज़ुबानों की मानिंद उन पर नाजिल होता है। ये मेरे अजीज़ों, तशबीहन ज़ुबान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। हम अक्सर गौर करें तो अक्सर आग के शोले, आग की लिपटें, आग की लपकें और फायर फ्लेम्स, ये इसी तरह से दिखाई देते हैं कि वो आग के से शोला की मानत, आग की सी ज़ुबानों की मानत, यानी तशबीहन इस्तेमाल किया गया है लफ्ज़ ज़ुबान को। उसकी एक मिसाल दी गई है। आग की जो ज़ुबानें हैं वो उन पर जब नाजिल होती हैं तो वो उनको दिखाई देती हैं, अलहदा अलहदा उन पर नाजिल होता है। इस लफ्ज़ ज़ुबान को तशबीहन इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी रूह कुदस को
आग के शोला की सी फटती हुई जुबानों की तशबीह दी जा रही है, यानी आग के फ्लेम्स को, आग की लपकों को, आग की लपटों को उसको बताया जा रहा है, उससे तशबीह दी जा रही है कि आग के से शोला की लपटों की मानद उन पर नाजिल होता हुआ हर एक पर दिखाई दे रहा है। पहली जो जुबान, लफ्ज़ जुबान की तशरीह है, वो यूं बयान की जाती है, यानी इसको मिसल के तौर पर, यानी इसको मिसाल के तौर पर, इसको शबीह के तौर पर, इसको शक्ल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह के जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो पाक रूह कबूतर की शक्ल में खुदावंद यीशु मसीह पर नाजिल होता है। तो आज मेरे अजीज़ों, पहला जो बयान है वो उसको शबीहन इस्तेमाल किया जा रहा है। आग के शोला की फटती हुई जुबानें, यानी आग के लपकों की मानद। ये है मेरे अजीज़ों लफ्ज़ जुबान का मतलब, कि उसको शबीहन इस्तेमाल किया जा रहा है। और दूसरा मतलब मेरे अजीज़ों, वहाँ पे जो लोग जमा हैं, कोई पार्थी है और कोई मादी है, इलामी है, यहूदिया में से है, आसिया, फ्रोगिया, मिस्र, अरब और मुख्तलिफ अक़वाम के लोग हैं जो वहाँ पे गवाही दे रहे हैं। यहाँ पे लफ्ज़, इसका दूसरा तरीका, दूसरा अंदाज जो है वो मेरे अजीज़ों हम बोली के तौर पर लेते हैं। जिस तरह से कि हम किसी मुआशरे में या किसी भी शहर में या किसी भी मुल्क में या किसी भी दुनिया के खित्ते में रहते हैं, और उस खित्ते में हम रहते हुए अपने ज़हन, अपने दिमाग और अपने अंदाज, अपने जज्बात का इजहार करना, जिस तरीके से इजहार करते हैं, अपने जज्बात का इजहार करते हैं, उस इजहार को, उस इजहार की ज़ुबान को हम लैंग्वेज कहते हैं, बोली कहते हैं। यहाँ पे ज़ुबान दूसरे तरीके से, दूसरे अंदाज से ये लफ्ज़ ज़ुबान इस्तेमाल होता है। और ये वहाँ के जो लोकल, वहाँ के जो रहायशी लोग हैं वो बता रहे हैं, क्योंकि मेरे अजीज़ों उन शागिर्दों को पाक रूह की शक्ल में ज़ुबानों की नेमत मिली, और दूसरी तरफ वहाँ के जो आम लोग हैं, जो वहाँ पे मुख्तलिफ अक़वाम के लोग हैं, वो ये गवाही दे रहे हैं। यहाँ पे दो सवाल करते हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपने वतन की बोली सुनता है? पहला, वो जो गवाही देते हैं कि ये तो सब गलीली हैं और ये बोल भी गलीली ही रहे हैं, क्योंकि एक शख्स, मेरे अजीजों, एक शख्स एक वक्त में मुख्तलिफ जुबानें नहीं बोल सकता। ये पाक रूह का मौजज़ा था जो उन पर जुबानों की शक्ल में जाहिर हुआ, क्योंकि मेरे बहनों और भाइयों, वहाँ पे जो लोग हैं वो बयान करते हैं कि हम में से हर एक जो है वो अपने अपने वतन की बोली क्यों सुन रहा है, क्योंकि हम इलामी हैं, मादी हैं, पार्थी हैं, पंफीलिया से हैं, मिस्र से हैं, फ्रोगिया से हैं, लुब्वा से हैं, अरब से हैं, पैंतुस से हैं, आसिया से हैं। लेकिन हमें क्यों ऐसा लग रहा है कि ये गलीली लोग जो हैं, ये गलीली जो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, ये हमारी ही बोली बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे अजीज़ों, लफ्ज़ ज़ुबान को एक लैंग्वेज के तौर पर लिया जा रहा है। ये दूसरा तरीका है ज़ुबान का। तो मेरे अजीज़ों, ज़ुबान की कई इक़साम हैं। साइन लैंग्वेज है, जिस तरह से हम अशारों की ज़ुबान कह सकते हैं, इस तरह से हम अशारों में समझाते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़ुबान का जो मतलब है वो बोली बोलना है, और जब हम बोली बोलते हैं तो उसका कोई मकसद होता है, वो समझ आता है। यहाँ पे मेरे अजीज़ों, मैं फिर रिपीट करता हूँ, फिर क्यों कर हम में से
ہر ایک اپنے وطن کی بولی سنتا ہے۔ یعنی وہ سن رہے تھے اور سمجھ بھی رہے تھے کہ وہ خدا کے کلام کی باتیں انہیں بتا رہے ہیں، یہ وہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن حیران یہ تھے کہ یہ گلیلی ہے تو پھر ہم کیوں مختلف زبانوں کو سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میرے عزیزو لفظ زبان دو طریقوں سے استعمال کیا گیا ہے۔ پہلا انداز جو ہے، پہلا طریقہ ہے تشبیہاً، آگ کے سے شعلہ کی پھٹتی ہوئی زبانیں، وہ تشبیہاً استعمال کیا گیا، شبیہ کے طور پر، شکل کے طور پر۔ اور اس کی نعمت جو ہے وہ مختلف زبانیں ہیں کہ جب آپ بولیں گے تو اپنی گلیلی زبان ہی، لیکن وہ نعمت کیا ہوگی کہ ہر شخص اپنے اپنے وطن کی زبان کو سنے گا اور سمجھے گا۔ یہ معجزہ تھا روح القدس کی زبان کا، یعنی ہم اپنے اپنے علاقہ کی بولی، جس طرح کہ وہ گلیلی تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ گلیلی زبان ہی بولتے تھے، یعنی گلیلی بولی ہی بولتے تھے۔ لیکن نعمت روح القدس کی یہ ہوئی، کس طرح سے زبانیں ان پر نازل ہوئیں، وہ یہ نعمت تھی کہ وہ بولتے تو گلیلی ہی تھے، لیکن مختلف اقوام کے لوگ، مختلف زبانوں کو جاننے والے اور بولنے والے اور سمجھنے والے لوگ وہاں پہ جو جمع تھے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ تو گلیلی ہے۔ لیکن ہم مختلف علاقوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے بولنے والے لوگ، ہمیں یہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہماری ہی زبان بول رہے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ خداوند ہی کا بیان کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہی بیان کر رہے ہیں۔ آخر میں میرے عزیزو، یہ تھا لفظ زبان کا دو طرح سے بیان، دو طرح سے لفظ زبان کا استعمال۔ پہلا طریقہ جو تھا، پہلا جو بیان تھا، وہ علامتی نشان کے طور پر کہ کس طرح سے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانوں کی مانند، اس نشان کی مانند، آگ کے شعلہ کے نشان کی مانند ان کو نظر آ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند میں میرے بہنوں اور بھائیوں، نشان نظر آتا ہے، علامت نظر آتی ہے، شبیہ نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ لفظ زبان کو شبیہ اور علامت کے طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ ان پر پاک روح القدس، ان پر آگ کے شعلہ کی مانند اس شکل میں، ان زبانوں کی نعمت کے شکل میں ان پر نازل ہوتا ہے۔ اور دوسرا بیان میرے عزیزو، علاقائی بولی، انسانی احساسات کے اظہار کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ گلیلی تھے تو وہ گلیلی ہی بولیں گے، کیونکہ ایک شخص میرے عزیزو ہزاروں لوگوں کی یا سینکڑوں لوگوں کی زبان نہیں بول سکتا۔ ایک وقت میں ایک شخص ایک ہی زبان بولتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ بولی، یہ لینگویج جو ہے، یہ نظر نہیں آتی، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کسی سطح پہ کاغذ پر یا دیوار پر یا سلیٹ پر یا وائٹ بورڈ پر ہم اس کو پینسل یا کسی چیز کی مدد سے لکھیں، تب وہ نظر آئے گے، حروف کی شکل میں، الفاظ کی شکل میں۔ تو میرے عزیزو، ایک زبان علامتی نشان ہے اور دوسری زبان جو ہے وہ ایک بولی، ایک انسانی جذبات کے اظہار کی علامت ہے، ایک انسانی احساسات کے بیان کرنے کا طریقہ ہے۔ خداوند میرے عزیزو آپ سب کو بہت برکت دے اور اپنے پاک روح کی حفاظت میں رکھے، آمین۔